बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फुल्लेन्दीवर कांति मिंदु बदनम बरहाबतम सप्रियम श्रीवत्सांक मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नामनयनोत्पलार्चित तनुम गोगोप संघावृतम गोविंदम कलु वेणुवादन परम दिव्यांगभूषम भजे। अत श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। पूजा विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन स्थान में आसन पर बैठ करके श्रद्धा पूर्वक भगवान गणपति, गौरी मैया, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन प्रारंभ करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर के भगवान सत्यनारायण जी का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर भगवान की स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे आप स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। कथा प्रारंभ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी प्राप्त हो। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोलते हैं, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से जैसा कहा था सो मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ जाते हैं। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक को जाते हैं। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं? भगवान श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला धारण किए हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद जी मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्यों को जो दुख प्राप्त होता है वह उनके कर्मों से प्राप्त होता है। मैं ना तो किसी को सुख देता हूँ ना दुख देता हूँ। जो भी उनको प्राप्त होता है वह उनके कर्मों से प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, प्रभु, उनके कष्ट दूर हो ऐसा कोई उपाय बताइए। तब भगवान कहते हैं, एक उत्तम व्रत है जो मनुष्य लोक में सारे मनुष्यों के कष्टों को दूर करेगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? तब भगवान कहते हैं, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करें। ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर के पूजन करें। भक्तिभाव से नैवेद्य का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी यानी चावल का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है
विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनका वृतांत सुनाता हूं, ध्यान से श्रवण करें। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सारे दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात्रि को नींद भी नहीं आती है। प्रातः जल्दी उठ करके संकल्प लेता है कि आज ग्राम में भिक्षा के द्वारा जो भी धन प्राप्त होगा प्रभु, मैं उसी से आपका व्रत व पूजन करूंगा। भगवान उसके ऊपर कृपा होती है। वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए जाता है। उस दिन पहले दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा समझ करके वह ब्राह्मण सारे धन से भगवान की पूजन की सामग्री एकत्रित करता है, ब्राह्मण को निमंत्रित करता है, परिवार वालों को निमंत्रण देता है, सभी को बुलाता है और विधि विधान से भगवान सत्यदेव का व्रत व पूजन करता है। उस व्रत व पूजन के प्रभाव से वह ब्राह्मण धन, पुत्र, ऐश्वर्य आदि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण प्रत्येक महीने पूर्णिमा को भगवान का व्रत करने लगा। एक समय वह भगवान का व्रत कर रहा है, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आता है और ब्राह्मण के मकान के बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में प्रवेश करता है। ब्राह्मण को व्रत करते हुए देख करके वह लकड़हारा बैठ जाता है, कथा श्रवण करता है, प्रसाद ग्रहण करता है और ब्राह्मण देवता से निवेदन करता है, प्रभु, ये आप किनका पूजन कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्राह्मण कहते हैं, ये जो मेरा देख रहे हो ऐश्वर्य आदि, ये सभी भगवान सत्यनारायण की कृपा से हुआ है। अतः हम कहते हैं आप भी इस व्रत को करो, आपके भी सारे संकट दूर हो जाएंगे। लकड़हारा ब्राह्मण से सारे व्रत की विधि पूछता है और वहीं पर संकल्प लेता है कि प्रभु, मेरे कष्ट दूर हो जाएं, मैं भी आपका व्रत व पूजन करूंगा। भगवान तो संकल्प मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रख करके ऐसे सुंदर नगर में जहाँ पर धनवान लोग रहते थे वहाँ पर जाता है। भगवान की कृपा से उसकी जो लकड़ियाँ हैं चंदन की बन जाती है। गांव के लोग आते हैं और सारी लकड़ियाँ अधिक दामों में क्रय कर लेते हैं। लकड़हारा उस धन को लेकर के बाजार जाता है, पूजन की सामग्री एकत्रित करता है, ब्राह्मण को बुलाता है और परिवार वालों को एकत्रित करके विधि विधान से भगवान सत्यदेव का व्रत व पूजन करता है। उस व्रत व पूजन के प्रभाव से लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हो जाता है और संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय। सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों, उल्कामुख राजा की कथा सुनाता हूँ। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वेश आता है, तो नाव को किनारे पर खड़ी करके और जहां पर राजा पूजन कर रहे हैं वहां पर जाता है, बैठ जाता है, कथा श्रवण करता है, प्रसाद ग्रहण करके भोजन करके और राजा से कहते हैं, राजन, ये आप किनका पूजन कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? राजा कहते हैं, देखो भाई, मैं तो राजा हूँ, इसके पश्चात भी मेरे पास कमी है। मेरे यहाँ संतान नहीं है और संतान की प्राप्ति के लिए मैं भगवान सत्यदेव का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। वैसे जैसे ही सुनता है, क्योंकि उसके यहाँ भी संतान नहीं है, भाई कहता है, राजन, आप इसका सारा विधान मुझे बतलाइए, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और इस व्रत से मेरे यहाँ संतान अवश्य होगी। ऐसा राजा से कहते हैं। राजन उनको सारा व्रत का विधान बताते हैं। साधु वैश्य वापस अपने घर आता है और दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के संकल्प लेते हैं कि प्रभु, हमारे यहाँ संतान होगी तब हम भी आपका व्रत व पूजन करेंगे।
भगवान उसके संकल्प मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं और उसके यहाँ 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ती है ये शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा गया। अब उनकी जो पत्नी लीलावती है अपने पति से कहती है, प्रभु आपने संकल्प लिया था कि संतान होगी तो हम आपका व्रत व पूजन करेंगे, अब आप उसे करिए। वैश्य बोलता है, विवाह में कथा होती है तो हम विवाह के समय ही भगवान का व्रत व पूजन करेंगे। इस प्रकार पत्नी को समझा बुझा करके आश्वासन दे करके व्यापार के लिए दूर देश चला जाता है। वहाँ पर व्यापार अच्छा चलता है तो व्यापार करने लग जाता है और बहुत दिन बीत जाते हैं। घर पर जब आता है तब तक उनकी पुत्री वह युवावस्था को प्राप्त हो जाती है। विवाह की चिंता करता है। साधु अपने परिवार के साथ में रिश्तेदारों से मंत्रणा करके लड़की के लिए एक सुयोग बणिक पुत्र को देखते हैं और उसका विवाह उस सुयोग बणिक पुत्र से करा देते हैं। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान का व्रत करना भूल जाता है। तब श्री भगवान क्रोधित होकर वेश्य को श्राप देते हैं कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को चोर समझ करके बांध करके प्रसन्नता से राजा के समीप लाते हैं और राजा से कहते, राजन यह दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर के भागे जा रहे थे। भगवान की माया के द्वारा राजा उनकी एक नहीं सुनता है और उनको कठिन कारागार में डाल देते हैं। उनका जितना धन था अपने महल में रखवा लेते हैं। यहाँ पर तो ये हाल हुआ, घर पर उनकी पत्नी और पुत्री भी शारीरिक और मानसिक कष्ट से पीड़ित होने लगी। घर पर जो धन था चोर चुरा ले जाते हैं। एक दिन कन्या भिक्षा के लिए गांव में जाती है। एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान सतदेव का व्रत व पूजन हो रहा है। वहां पर कथा श्रवण करती है और भोजन करती है और घर पर आती है। माता पूछती है, इतनी रात बीत गई, तुम कहाँ थी? भाई कहती है, माता मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, ये समझ करके बैठ गई और प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ। लीलावती जैसे ही सत्यनारायण भगवान का नाम सुनती है उसको सारी पुरानी बातें याद आ जाती है और उसी समय वह संकल्प लेती है कि प्रभु मेरे कष्टों को दूर करो, मैं प्रातः ही आपका व्रत व पूजन करूँगी। प्रातः होता है, व्रत की पूजन की सामग्री एकत्रित करती है, ब्राह्मण को बुलाती है, परिवार के लोग एकत्रित करती है और विधि विधान से भगवान सतदेव का व्रत व पूजन करती है। उस व्रत व पूजन के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहते हैं, राजन दोनों वेश निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा राज धन पुत्र सब नष्ट हो जाएगा। राजा से इसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। दोनों बणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, भावो बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वेश अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वेश ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? बणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचते हैं।
अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोलते हैं, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लग जाता है। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी ही आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजन से विमुख हुए हो। तुमने संकल्प लिया था लेकिन आज तक पूजन नहीं किया। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप गुण को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल देता है। जब नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उनकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सतदेव का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को जाती है। प्रसाद की अवज्ञा कारण भगवान नाराज हो जाते हैं। उसके पति को नाव सहित पानी में अलक्षित कर देते हैं। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा पुत्री को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करिए, और करुण भाव से रोने लग जाता है। उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है, साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है, फिर आकर के अपने पति के दर्शन करती है। पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित भगवान सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया है और श्लोक का सुख भोग कर अंत में सुरलोक को चले गए। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्तो। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके बड़ा कष्ट पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाते हैं। सामने क्या देखते हैं, ग्वाल वाल लोग मिलकर के भक्ति भाव से बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं। राजा बैठ करके देखता है, अभिमान बस वहां नहीं जाता है, न ही नमस्कार करता है। जब ग्वालवाल लोग भगवान का पूजन संपन्न करते हैं और एक पलाश पत्र में भगवान का प्रसाद राजा के समीप लेकर के जाते हैं और राजा से कहते, राजन, ये भगवान सतदेव का प्रसाद है, इसे आप ग्रहण करिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा उस प्रसाद को त्याग करके अपने नगर की ओर चल देता है। मार्ग में अपशगुन होते हैं। नगर में प्रवेश करते ही क्या देखता है कि नगर की जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो रही है, सारा धंधा नष्ट हो रहा है, सारी प्रजा रोगग्रस्त हो रही है। तब वह अपने राजपुरोहित जी को बुलाते हैं, इसका कारण पूछते हैं। राजपुरोहित जी कहते हैं, आपने भगवान सतदेव का प्रसाद का अपमान किया है, अतः आप भगवान का पूजन करें और प्रसाद ग्रहण करें। राजा अपने कोष से कुछ धन लेता है और सभासदों को साथ में लेकर उस स्थान पर जाता है जहाँ पर ग्वालवाल लोग थे। विधि विधान से भगवान सतदेव का व्रत पूजन करता है और उस पूजन के प्रसाद से राजा पुनः पहले जैसा ही हो जाता है और लंबे समय तक सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनकी दूसरे जन्म की कथा श्रवण करें। व्रत सतानंद नाम के ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के बेस ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्तो। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम रामचंद्रम हरिम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।